मेरे साथ खड़े हुए इस वक्त उमैर और इनकी वाइफ का यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ। डेथ सर्टिफिकेट कब जारी हुआ था? डेथ सर्टिफिकेट जो इनका जारी हुआ है, आपको मालूम है कि आपके ये केस इस वक्त वज़ीर दाखिला साहब ने खुद इसको एक्शन लिया है इस केस पे, ठीक है ना। उमैर ख़ान को उन्होंने उनसे बात की, उमैर ने उनको अपने केस बताया। आपकी यूसी का ये केस है, मतलब आपके इल्म में है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं था ये। अनवर साहब, जो आपके सेक्रेटरी जो पिछले थे, वो जब यहाँ से जा रहे थे तो क्या रिकॉर्ड आपको? बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर्स है, स्कूल चल रहे हैं, हर चीज़ में हमें काम चाहिए होती है, अपनी शनाख्त चाहिए होती है। ये गलत हो रहा है मेरे साथ, मुझे इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर नवाज़ और आपको उम्मत डिजिटल में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं DHA नादरा के मेगा सेंटर के सामने और आज आपके सामने एक ऐसा केस, ऐसा मामला लेके आया हूं जिसे आप सुनेंगे, तशवीश भी होगी और हैरान भी होंगे कि एक नौजवान मेरे साथ खड़े हुए इस वक्त उमैर और इनकी वाइफ का यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ। क्या हुआ था, क्या मामला था ये? अस्सलाम वालेकुम। असल में हम लोग उम्र पे जाने के लिए हमने पासपोर्ट जमा करवाए थे, NIC जमा करवाई थी। तो जब वहाँ पर इमिग्रेशन के अंदर या वल्ला जब जमा करवाया था, वहाँ से पता चला NIC बेसिस का ब्लॉक है। मैं यहाँ पर नादरे पे आया तो नादरे वालों ने बताया कि आपके साले ने पाक ID से जो है वो ब्लॉक करवाया है। मैं फिर नादरे यहाँ पर आया तो इत्तेफाक से यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब खड़े हुए थे, मौजूद थे। मैंने उनसे जब डिस्कस किया, फ़ौरन 12 घंटे के अंदर अंदर मेरा NIC को अनब्लॉक करा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि मेरा साला या मेरे ससुर जी, क्या इनको इख्तियार है? सिंध गवर्नमेंट से बड़े हैं ये, अगर पुलिस में है तो इसका मकसद ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरी मिसिस ने, हम लोगों ने जो है कोर्ट मैरिज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे NIC, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के, बेफारम, FRC, पासपोर्ट सब कुछ रेडी हैं। 2015 के अंदर जो है NIC ब्लॉक कर दिया गया और 16 के अंदर बेटा पैदा हुआ, 17 में बेटी पैदा हुई है, 18 में बेटी हुई है, 23 में बेटी हुई है। नादरा को नहीं पता कि डेथ सर्टिफिकेट जब बना हुआ है 2015 के अंदर तो ये FRC 2023 में कैसे निकल गई। कि नादरा को नहीं पता कि 24 के अंदर, 2025 के अंदर मैंने पासपोर्ट रेडी करवाए तो ये डेथ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो पासपोर्ट कैसे इशू हो गया? तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मदद थी। तो मोहसिन नकवी साहब आए, मेरे लिए खड़े हुए, आवाज़ उठाई, 6 घंटे में NIC ब्लॉक। मुझे डर ये है कि मेरी मिसिस का अगर NIC अब दोबारा ब्लॉक हुआ तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने ससुर के खिलाफ करूंगा। IG सिंध से मेरी रिक्वेस्ट है जावेद आला मोटो साहब से कि आप इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें और इनसे पूछें, UC से पूछें, UC 3 शाह फैसल टाउन से इनसे पूछें ये कबर कहाँ है। कबर डेथ सर्टिफिकेट जब इशू होता है जब कबर की पर्ची होती है ओरिजिनल, जब कबर की तस्वीर होती है, फिजिकली देखा जाता है, तब जाके इशू होता है। कितना पैसा देके इन्होंने UC से जो है वो डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया, कितना पैसा देके इन्होंने नादरा को जो है वो पाबंद करके डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया। एक दफ़ा कैंसिल हो गया, दूसरी दफ़ा फिर कैंसिल करवा दिए। क्या नादरा इनके हाथ में? हमें जब नादरा यहाँ पर आया बन ही नहीं रहा था। DJ नादरा जो है वो कर्नल रानी साहब, उनसे मेरी अच्छी सलामती होती। माशाल्लाह उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करके मेरे लिए GID बिठाई, मेरे लिए IB के लोग बिठाए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। काफ़ी नादरा वाले लोग गए उनके घरों पे, उन्होंने मना कर दिया हमारी बेटी नहीं है। जब ये इनकी बेटी नहीं है तो FIR क्यों कराई थी इन्होंने? अच्छा, मतलब किस UC से जारी हुआ था जो डेथ सर्टिफिकेट बना था? ये कुरंगी 6 नंबर कब्रिस्तान का कबर बनाई गई है और इशू जो हुआ है वो शाह फैसल टाउन UC 1 जो अब 3 हो चुकी है, वहाँ से इशू कराया। ये डेथ सर्टिफिकेट चीज़ UC में लगती है कब्रिस्तान, उसी UC से इशू होता है। ये वहाँ से उठ के आप जो है वो शाह फैसल टाउन से बनवाया। वहाँ के जो चेयरमैन है, UC चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये कितने पैसे लेकर इशू करते हैं ये लोग? अच्छा, मतलब ये इस इशू के बाद आप UC गए थे? मैं UC गया, वहाँ पर जाके मैंने कहा कि मुझे डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है एक अलग से ना, तो उन्होंने कहा नहीं बनता। मैंने कहा पैसे बताओ कितने लोगे? उन्होंने मुझे कहा 1 लाख रुपए लेंगे, आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवा देंगे। मैंने कहा पर्ची नहीं है मेरे पास, क्या करूँगा? कह रहे हैं वो सब बन जाएगी। मैंने बस ठीक है, मुझे इस तरह से अंदाजा हुआ तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कैंसिलेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। भी बात करेंगे कि इस मसले के बाद क्या मसाइल सामने आए? मसाइल का सामना यही आया है कि देखें, मेरी और मेरे शौहर की हमारी बात अलग थी। अब आ रहा है मेरे बच्चों का फ्यूचर। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से। मेरी बड़ी बेटी है माशाल्लाह, वो 6th क्लास में है, बाकी जब सब बच्चे स्कूल में चल रहे हैं। लेकिन देखें, ये तीसरी बार हो चुका है, ये कानून किसी का नहीं है, ठीक है। ये नादरा के सारे सिस्टम, मेरा भाई या मेरा बाप जो भी है, जिस अहदे पर भी है, जो भी काम करते हैं, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। जब मैं मर चुकी हूँ, मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया है आप लोगों के लिए, मैं मर चुकी हूँ, तो आप लोग कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? 2013 में मेरी शादी हुई है और 2014 में माशाल्लाह मेरी बेटी हुई है उमामा, जो अब माशाल्लाह से 11 ईयर्स की हैं, 12 ईयर्स की होने वाली हैं।
और उसके बाद 2016 में मेरी बेटी हुई है अनाबिया, 2018 में बेटा हुआ है अबू बकर और 2023 में बेटा हुआ है मोहम्मद अबूजर। ठीक है, और मैंने जब अपना फर्स्ट NIC बनवाया था वो 2021 में बनवाया था मैंने। वो बड़ी ताल्लुकात से जाकर, जाहिर सी बात है हम तो राइट है, मेरी एज हो गई, मैं नेशनलिटी मुझे चाहिए मेरी बच्चों के लिए भी, तो उस चीज़ को रखते हुए बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई है, तब जाके मेरा NIC बना तब जाके, और तब पता ही नहीं कि 2014 में मर चुकी हूँ, हमें नहीं मालूम था। NIC ब्लॉक हुआ है मेरा 2022 में, जब वो ब्लॉक हुआ है तब मालूम हुआ है कि मेरा डेथ सर्टिफिकेट था वो अपडेट हुआ है और तब जाके मेरा NIC ब्लॉक हुआ है। खैर फर्स्ट टाइम ब्लॉक करवाया, हमने अनब्लॉक करवा दिया, माफ़ कर दिया इन लोगों को, लेकिन अभी तीसरी बार हुआ है, ये जो हुआ है ये तीसरी बार है, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। मैं कब तक धक्के खाती रहूँगी बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर्स हैं, स्कूल चल रहे हैं, हर चीज़ में हमें चाहिए होती है, अपनी शनाख्त चाहिए होती है, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, मुझे इंसाफ चाहिए। बिल्कुल आपने सुना इस वक्त उमैर को और मिसेस उमैर को कि उन्होंने पूरी रुदात बताई कि किस तरह इनका डेथ सर्टिफिकेट 2014 में जारी हुआ और उसके बाद इनके बच्चे हुए और उनके कानूनी दस्तावेजात भी बनते रहे, लेकिन अब जब इनको उम्रे पे जाने के लिए सब कुछ नादरा ऑफिस आना पड़ा तो इनको पता चला कि डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुका है। वो तो मोहसिन नकवी साहब ने मसला हल करा दिया, लेकिन उस UC चलते हैं जहाँ पर ये कार्रवाई हुई, जहाँ से डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शाह फैसल के उस UC में मौजूद हैं जहाँ पे मिसेस उमैर खान का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया था, अफशान लोधी, और इस वक्त सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब पहले तो अपना नाम बताइए। अनवर इकबाल बेग, UC सेक्रेटरी 1 ग्रीन टाउन, TMC शाह फैसल। अच्छा अनवर साहब, ये जो आपके सामने इस वक्त डेथ सर्टिफिकेट है, ये कब का है और किसने जारी किया था, आपको मालूम ही है? डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, ये मैरिज है, मैरिज रजिस्ट्रेशन है ये, और ये जारी हुआ है मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है ना। डेथ सर्टिफिकेट कब जारी हुआ था? डेथ सर्टिफिकेट जो इनका जारी हुआ है, आपको मालूम है कि आपके ये केस इस वक्त वज़ीर दाखिला साहब ने खुद इसको एक्शन लिया है इस केस पे, ठीक है ना। उमैर खान को उन्होंने उनसे बात की, उमैर ने उनको अपने केस बताया, आपकी UC का ये केस है, जी। तो मतलब आपके इल्म में है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं था ये ना। मेरे पास उमैर साहब आए थे, बोले ये एक डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ है, मैंने बोला मेरी ID बंद है, ठीक है ना। तो ये बेचारे चक्कर लगाते रहे ये ना, तो उस वक्त मेरी ID बंद थी ना, ठीक है ना। ID मेरे आने के बाद खुली है, मुझसे पहले ही तकरीबन 3-4 महीने से पहले ID बंद थी इसकी नॉन पेमेंट पे ना, ठीक है ना। जैसे ही ID ऑन हुई है, मैंने उमैर साहब को जो है ना ये सर्टिफिकेट कैंसिल करके दिया है मैंने, मेरा सिर्फ इतना फंक्शन है। अच्छा, आपके पास वो रिकॉर्ड है 2014 का? नहीं, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास मतलब अपने दौर का रिकॉर्ड है या अपने पिछले जो सेक्रेटरी साहब थे उनका रिकॉर्ड है? बात करेंगे ना। अब तरीकाकार क्या होता है डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का? सर्टिफिकेट जारी करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि कब्रिस्तान की पर्ची रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है, प्लस 2 गवाह चाहिए होते हैं जो मोहल्लेदार होते हैं, ठीक है ना। और जो मरने वाले हैं उसका NIC लगता है, और जो एप्लीकेंट है जो कि दरख्वास्त गुजार है उसकी एक एप्लीकेशन मौसूल होती है हमारे पास, मैं लेता हूँ, ठीक है ना। वो 2 गवाहों के उसमें जो है ना वो एप्लीकेशन मुझे रिसीव होती है, उसके बाद फिर मैं डेथ सर्टिफिकेट इशू करता हूँ एप्लीकेंट के साथ। अच्छा, इस केस में आपको क्या फेलियर नज़र आता है कि ये जो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है? लेकिन ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये कोई जानबूझ के नहीं बना है, ये मिस्टेक हुई है। मतलब जितने आपने रिकॉर्ड आप कह रहे हैं के थ्रू डाटा मिला है ना, जो एप्लीकेंट आया ना, फेक कागज़ बने, ठीक है ना, जो फेक कागज़ बने, फेक कागज़ के ऊपर ही डेथ सर्टिफिकेट बना है। भाई बंदा तो जिंदा है ना, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो तो जिंदा है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन उसकी तैयार की गई है, जो UC को प्रोवाइड की गई है, वो तो फेक सर्टिफिकेट पे जो है ना बना दिया ना वो डेथ सर्टिफिकेट। अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट बना दिया आप जो मुर्दा जाहिर करके, ठीक है ना, तो आपने कहा एजेंट ला के देता, मतलब ये एजेंट के जरिए काम हो रहे सारे? नहीं, एजेंट के ज़रिए काम नहीं होते, मैं तो अपने दौर में नहीं करता, ठीक है ना। बाकी कहने का मकसद ये है कि ये 2014 का केस है, एजेंट के थ्रू बना होगा ये बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि सेक्रेटरी साहब जो थे, ठीक है ना, वो जब जा रहे थे उन्होंने आप रिकॉर्ड हैंड ओवर किया था आपके? मेरे पास जब मैं आया हूँ यहाँ पर तो ये वैकेंट पोस्ट पे आया हूँ, हाँ, वो सेक्रेटरी नहीं था। मतलब जब आप जाएंगे तो आपको भी रिकॉर्ड देने की टेंशन तो नहीं होगी? रिकॉर्ड दूंगा मैं, जब मेरे ऊपर कोई सेक्रेटरी आएगा तो मैं अपना रिकॉर्ड दूंगा मैं। जो फेक सर्टिफिकेट बना है ये, तो वो लाजिम है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट फराम किए होंगे ना, तो उनके सुसर ने किया, एप्लीकेंट उनके सुसर बने हैं ना, उनका पूरा डाटा निकाल दिया ना मैंने कंप्यूटर से।
आपने इनके ससुर को बुलाया था इस केस में, अब जब ये केस आपके सामने आया? नहीं, मेरे पास उमैर साहब आए थे, बोलने लगे यार ये फेक डेथ सर्टिफिकेट 2014 में निकला है और मैंने इसको कैंसिल कर दिया जो है ना। अच्छा, मतलब क्या जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह के केसेस अब आगे भी आते रहेंगे फ्यूचर में? नहीं, आते रहेंगे तो लाजमी बात है, जब आएंगे तो फिर हम उसको उसी हिसाब से जो है ना हम हैंडल करते हैं, हम उसी हिसाब से उसको जो है ना उसको क्लियर कर देते हैं। जी, आपने सुना उमैर और मिसेस उमैर को किस तरह मसाइल का सामना है नादरा के हाथों, और UC3 जो ग्रीन टाउन की है, शाफिसल टाउन की, उसके हाथों एक जिंदा खातून का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया, और वो ख़ानदान किस तरह इस मसले की वजह से सफ़र करता रहा अपने दीगर उमूर को अंजाम देने के लिए। एक ज़रूरी अमल जो उम्रा अदा करने के लिए फैमिली जा रही थी, वहाँ पर भी उनको मुश्किलात का सामना हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए उम्मत डिजिटल। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी ज़ाहिर राय कर सकते हैं।